आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह है बरेली की। बरेली में इन दिनों चारों तरफ दहशत फैली हुई है। यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से लगातार लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। लाशें सिर्फ औरतों की ही मिल रही हैं। मरने वाले लोगों में सिर्फ औरतें ही शुमार हैं और सभी को मारने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही है। सबके गले में साड़ी का पल्लू फंसाकर गले को ज़ोर से दबाकर उनको मार दिया जाता है। एक एक करके 10 औरतों की लाशें मिलती हैं जिनका इसी तरह से गला दबाकर जान से मारा गया था। पुलिस वाले पहले तो समझते रहे कि जैसे किसी औरत का कत्ल होता है, उसकी किसी से दुश्मनी होगी या किसी पारिवारिक मेंबर से कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा होगा और इसलिए उसको मार दिया गया होगा। लेकिन जैसे जैसे मरने वाली औरतों की संख्या बढ़ती जाती है तो ये शक गहराता जाता है कि ये सारा काम किसी एक शख्स का है, क्योंकि सभी औरतों को एक ही पैटर्न से मारा गया था। मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। पहले उनको किडनैप किया जाता, सुनसान जगह पर लेकर जाया जाता, वहाँ पर उनका साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर उनको मार दिया जाता और साड़ी का पल्लू उनके गले में ही फंसा रहता। अब लोगों को समझते देर नहीं लगती कि बरेली के इस एरिया में कोई साइको किलर घूम रहा है। शहर में डर का माहौल बना हुआ है, खासकर से महिलाओं में। महिलाएं घर से बाहर जाते हुए भी डर रही हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि इस एरिया में कोई साइको किलर है और जहाँ पर भी उसको मौका मिलता है वो कोई ना कोई महिला जब भी उसको सुनसान रास्ते पर दिखाई देती है तो वो उसको अपना शिकार बना लेता है। पिछले 1 साल से शाही थाना क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में महिलाओं की लाशें मिलती रही हैं। अब तक 10 महिलाओं की डेड बॉडी मिल चुकी है और पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो 10वीं बॉडी मिलती है उससे सारे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। महिला का नाम अनीता होता है। अनीता अपने मायके आई हुई थी, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बैंक में उसका खाता था, वो पैसे निकलवाने के लिए जाती है। पैसे निकाल कर वो बैग में रखती है और बैग को अपने कंधे पर डालकर अनीता घर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन अनीता घर पर नहीं पहुंच पाती। घर वाले परेशान हो जाते हैं, काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करते हैं। अनीता नहीं आती तो घर वाले पुलिस के पास जाते हैं। रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक औरत की लाश मिली है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और बॉडी को बरामद करते हैं। आईजी राकेश कुमार खुद घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जगह का जायज़ा लेते हैं, घटना का जायज़ा लेते हैं। पुलिस वाले लोगों को बोलते हैं कि आप अपने आसपास की छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी नज़र रखिए। अगर आपको कोई संदिग्ध लगता है तो हमें उसकी सूचना दीजिए। शाही थाना क्षेत्र होसपुर गांव निवासी सोमपाल की 45 वर्षीय पत्नी अनीता देवी का शव शाही शेरगढ़ मार्ग पर गन्ने के खेत के पास मिलता है। वहाँ पर पास में ही एक आदमी जिसका नाम नवी हसन होता है, वो खेतों में काम कर रहा था। अचानक से खेतों में उसको एक औरत दिखाई देती है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। ये देखकर नवी हसन घबरा जाता है और गांव पहुंचकर लोगों को सूचना देता है। दूसरी तरफ अनीता के घर वालों ने पहले से ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई हुई थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि एक महिला अचेत अवस्था में गन्ने के खेत के पास पड़ी हुई है, पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर पुलिस वालों को पता चलता है कि महिला तो मर चुकी थी, उसके गले में साड़ी का फंदा फंसा हुआ था। अब पुलिस वालों को ये समझते देर नहीं लगती कि इसका कत्ल भी उसी सीरियल किलर ने किया है जिसने इससे पहले भी औरतों को जान से मारा है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुला लिया जाता है। महिला के बाएं हाथ पर अनीता नाम लिखा हुआ था। इससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ये लाश उसी महिला की थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले पुलिस के पास दर्ज हुई थी। महिला के पति सोमपाल को बुलाया जाता है। लाश की शिनाख्त करवाई जाती है। सभी महिलाओं की एक ही पैटर्न में हत्या की गई थी। ये केस पुलिस के लिए सरदर्द बनता जा रहा था। पुलिस कातिल से कोसों दूर थी। कातिल इतना होशियारी से अपना काम कर रहा था कि पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। गांव लखीमपुर की
महमूदन, कुलशा की दानवती, सेवा ज्वालापुर की वीरावती, खजूरिया की रहने वाली कुसुमा देवी, शाही के मुबारकबाद की शांति देवी, आनंदपुर की प्रेमवती, मीरगंज थाना क्षेत्र के गुला की रहने वाली रेशमा, एक अज्ञात महिला और शाही के खरसेनी की दुलारी देवी की इसी पैटर्न में हत्या की गई थी। सभी के गले में साड़ी का पल्लू फंसा हुआ था। कुछ शव तो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि एक शव तो इतना ज़्यादा सड़ चुका था जिसकी पुलिस ने हत्या की बात को ही सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस ने उस शव को सीरियल किलर द्वारा मारे जाने से ही इनकार कर दिया, नहीं तो मरने वालों की संख्या 11 होती। पुलिस अपने तौर पर पूरी जी जान लगाकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस मामले में एक तांत्रिक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि ये सारी हत्याएं तांत्रिक ने अपने किसी तांत्रिक क्रिया को पूरी करने के लिए की हो, लेकिन पूछताछ के दौरान तांत्रिक से भी कोई ख़ास नतीजा सामने नहीं आ पाता। तांत्रिक का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद एक और घटना होती है जो कि सभी लोगों को हैरत में डाल देती है। होता ऐसा है कि एक बच्ची स्कूल से घर वापस आ रही थी, तभी वहाँ पर उसको रास्ते में एक बुर्के वाली औरत दिखाई देती है। वो औरत बुर्का उतारती है, लेकिन बच्ची ये देखकर हैरान रह जाती है कि उस बुर्के के अंदर कोई औरत नहीं बल्कि एक युवक निकलता है जिसकी दाढ़ी और मूंछ थी। ये देखकर बच्ची घबरा जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है और भागते भागते अपने घर पहुंचती है। उसके माँ बाप बच्ची को पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बच्ची अपने माँ बाप को बताती है कि रास्ते में मैंने एक लड़के को देखा जिसने बुर्का पहना हुआ था। ये सुनकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले ही सीरियल किलर का खौफ था, दूसरी तरफ एक युवक बुर्का उतारता हुआ दिखाई देता है। अब लोगों का यही कहना था कि यही युवक साइको किलर है और ये बात सारे शहर में फैल जाती है। आसपास के एरिया के बच्चे घरों में दुबक जाते हैं, लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं। पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। पुलिस वाले और सारे मोहल्ले वाले उस बच्ची की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वो युवक वहां से जा चुका था। दरअसल पिछले साल 23 अगस्त को शाही गांव के सिवा ज्वालापुर में रहने वाली वीरावती का शव जंगल में मिलता है। शव के कपड़े अस्त व्यस्त थे, लाश अर्धनग्न हालत में थी। ये उस समय 5वीं हत्या थी। पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि मरने वाली जो औरत है उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस वाले मरने वाली महिला के घर वालों से पूछताछ करते हैं। घर वालों में उनकी एक बेटी सुमन बताती है कि जिस समय खेत में मेरी माँ की लाश मिली है, मैंने वहाँ से गांव के ही एक व्यक्ति को भागते हुए देखा था। पुलिस वाले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल भेज देते हैं और सारी घटना का खुलासा कर देते हैं कि हमने कातिल को पकड़ लिया। गांव वालों से कहा जाता है कि आप बेफिक्र हो जाइए, सीरियल किलर पकड़ा गया है, वो जेल में है, इसलिए अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पुलिस की ये थ्योरी लोगों के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मरने वाली महिला जिसकी बेटी ने गवाही दी थी कि मैंने उस आदमी को भागते हुए देखा, वो तो उस समय स्कूल गई हुई थी। अब गांव वाले कहते हैं कि अगर महिला की बेटी उस समय स्कूल गई हुई थी तो वो उस आदमी को कैसे देख सकती है जिस पर ये सारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। दूसरी तरफ हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है। कुछ देर बाद एक और महिला की लाश मिलती है। अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस आदमी को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया था वो आदमी भी सीरियल किलर नहीं था। उसको तत्काल जेल से छोड़ दिया जाता है। पुलिस फ़िलहाल आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक सीरियल किलर की पहचान नहीं हो पाई है। गांव वाले डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। महिलाओं को कहा गया है कि वो रात के समय घर से बाहर ना निकलें, और दूसरा, अगर उनको घर से बाहर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ भी जाती है तो वो अपने साथ किसी न किसी को लेकर जाएं, अकेले ना जाएं। दोस्तों, जैसे ही कातिल की गिरफ्तारी होती है, मैं आपको कहानी के माध्यम से सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, आप जहाँ पर भी रहते हैं कमेंट में मुझे उस जगह का नाम मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उसी एरिया की सच्ची घटना आपको कहानी के माध्यम से बता सकूँ।